बंदर और कछुआ। एक जंगल में एक बंदर और एक कछुआ रहते थे। बंदर बहुत चालाक था। वो जंगल के बाकी सभी जानवरों को बहुत तंग किया करता था। उसको ऐसा करके बड़ा मजा आता था। उसका ये रोज का काम था। वो हर दिन किसी न किसी जानवर को जंगल में जरूर परेशान करता था। उसको ऐसा करके बड़ा मजा आता था। एक शाम उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था। उसको देखते ही बंदर के मन में शैतानी सूझ गई। उसने एक योजना बनाई। चलो आज इसको ही परेशान करता हूँ। ये सोचकर वो कछुए के पास गया। कैसे हो दोस्त? क्या आज तुम्हें पेट भर के खाना मिला? बंदर ने कछुए से पूछा। बंदर की बात सुनकर कछुए ने धीरे से कहा, नहीं, आज तो मैं भूखा ही रह गया। तभी बंदर ने जवाब दिया, वाह, तुम तो मुझे बहुत ही समय पर मिले हो। आज मेरे घर पे बहुत बढ़िया खाना बना है। आओ चलो मेरे घर और पेट भर के खाना खा लो। बंदर की बात सुनकर कछुआ बहुत खुश हुआ। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? क्या वाकई? हाँ, मैं क्या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? बेचारा कछुआ बंदर की बातों में आ गया और उसके पीछे पीछे उसके साथ चल दिया। अब बंदर जानबूझ के बहुत तेज चल रहा था और कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था। उस बेचारे को बंदर की बराबरी करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बंदर उससे मजे लेने के चक्कर में जानबूझकर और तेज चलने लगा। अब इसको मजा चखाऊंगा। बेचारा कछुआ खाने के लालच में बंदर के पीछे पीछे और जोर से चलने लगा, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में जगह जगह चोट लग रही थी। लेकिन अच्छी दावत के और पेट भर खाने की लालच में वो ये सब सहे जा रहा था। आखिरकार गिरता पड़ता वो उस जगह पर पहुंच गया जहां बंदर ने उसे अपना घर बताया था। बंदर कछुए को देखकर बोला, हे भगवान, यहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगा दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। मुझे लगा कि तुम्हें तो खाना तैयार करने के लिए बहुत समय मिल गया होगा। मुझे तो लगा कि आज तुम पहुँच ही नहीं पाओगे। मुझे माफ करना दोस्त, तुम थोड़ा तेज चलते हो और मेरी चाल थोड़ी धीमी है। चलो कोई बात नहीं, खाना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भोजन करने के लिए तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। वहाँ जो बर्तन टंगे हैं ना, उसी में सारा खाना है। बेचारा कछुआ ललचाई नजरों से बर्तनों की तरफ देखता रहा, जो पेड़ की ऊंची डालियों पर लटके थे। वो जानता था कि वो वहां पहुंच नहीं सकता, और तो और बंदर को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। कछुए ने बंदर से कहा, बंदर भाई, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? कृपया करके वो बर्तन नीचे ले आओ, मैं भोजन का आनंद ले सकूंगा। तुम्हें तो पता है मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। बंदर पेड़ पर चढ़ा और वहां से चिल्लाया, अरे नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ खाना है तो ऊपर आना ही पड़ेगा। मैं भोजन नीचे नहीं लाऊंगा। कछुआ पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। वो भूखे पेट ही निराश भरे मन से वापस घर की तरफ चल पड़ा। कछुए को मन ही मन बंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किया क्या जा सकता था। उसने निश्चय किया कि ये निर्दयी बंदर को एक ना एक दिन अवश्य सबक सिखाएगा। कुछ दिन बाद ही कछुए को मौका मिल गया। उसने बंदर को खाने पर घर पर बुलाया। बंदर को इस बात पर आश्चर्य तो हुआ, पर लालच के कारण वो मान गया। चलो जाकर देखते हैं, आखिर ये कछुआ मेरा बिगाड़ ही क्या पाएगा। यही सोचकर बंदर समय पर कछुए के घर पहुंच गया। ये समय भारी गर्मियों का था। झाड़ियों और घास पर जगह जगह आग लगने के कारण जमीन काली पड़ गई थी। नदी से कुछ दूर पर काली जमीन के बीच में कछुए का डेरा था। उसने बंदर को देखकर उसका स्वागत किया। भोजन के बर्तनों में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बंदर के पेट में तो चूहे कूद रहे थे। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी। आज तो मैं सब खा जाऊंगा। तभी कछुआ बोला, दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम्हारे हाथ तो बहुत गंदे हैं।
क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए? देखो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो रहे हैं। बंदर भागकर नदी पर पहुंचा और अच्छी तरह से हाथ धोए। लेकिन वो जब कछुए के पास वापस आया तो उसके हाथ दोबारा पहले जैसे काले और गंदे थे। कछुआ फिर बोला, तुम्हारे हाथ तो फिर गंदे हो गए। इस तरह से तो तुम्हें खाना नहीं मिल पाएगा। जब तक तुम हाथ नहीं धोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। भाग कर जाओ और दोबारा हाथ धोकर आओ। और हाँ, जल्दी वापस आना क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। बेचारा बंदर दोबारा भाग कर गया और वापस आने पर दोबारा उसके हाथ काले हो गए और गंदे हाथ होने की वजह से कछुआ उसको खाना देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। खाना तेजी से खत्म हो रहा था। बंदर हड़बड़ाकर दोबारा नदी तक गया, हाथ धोकर आया, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे ही कछुए ने आखिरी निवाला निगल लिया, बंदर को एहसास हुआ कि कछुआ उससे उसी की चालाकी का बदला ले रहा था और वो उसकी चालाकी में फंस चुका था। बेचारा बंदर मुंह लटकाए भूखे मन से वापस ही उसे घर जाना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसकी हम खुद के साथ अपेक्षा नहीं करते। हाथी और कौवा। बहुत समय पहले एक छोटे से कौवा ने जंगल में एक पेड़ पर एक घोंसला बनाया। एक दिन एक हाथी उस रास्ते से गुजरा। वह अपनी पीठ रगड़ने के लिए एक पेड़ की तलाश में था। उसने उस पेड़ को देखा जिस पर कौवा अपना घोंसला बनाए हुए था। जब कौवा ने हाथी को पेड़ के खिलाफ अपनी पीठ रगड़ने हुए देखा तो वह तेजी से उसके पास गया। कृपया रुकिए हाथी, जब आप अपने शरीर को पेड़ के खिलाफ रगड़ते हैं, पूरा पेड़ हिल गया। मेरे बच्चे भयभीत हो गए और मेरा घोंसला भी नीचे आ गया। मुझे आपकी और आपके बच्चों की परवाह क्यों है? और अपनी पीठ को पेड़ से रगड़ता हुआ चला गया। हाथी के रवैये से कौवा नाराज हो गया। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह उसके कान के पास उठ गया और उसे धक्का देकर खरोच दिया। इससे हाथी को चोट लगी क्योंकि उसके कान उसके शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से है। उसने कौवे से अपने कान से दूर जाने की विनती की और वादा किया कि वह कभी भी उसके पेड़ के सामने अपनी पीठ नहीं रगड़ेगा। दूसरों को बदमाशी से पहले दूसरे को प्रति विचारशील रहे। हमेशा याद रखें कि सबसे मजबूत प्राणी की भी कमजोरी होती है। सभी जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु और विचारशील बने। उनकी भावनाएं हैं, वे दर्द और खुशी भी महसूस करते हैं। आप मजबूत हैं और उनमें से कई या कमजोर है। आप किसी को छोड़ने नहीं है। बिल्ली को कौन घंटी देगा? एक बार किनारे की बड़ी दुकान में चूहों की संख्या रहती थी और वे दुकानदार को उसकी दुकान के किराने के खाद्य पदार्थ खाने से परेशान कर रहे थे। दुकानदार चूहे से बहुत परेशान था। उस दुकान में बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे, लेकिन सभी उस चूहे से खराब हो गए। रोटी की बर्बादी होती है। दुकान के बिस्किट और फल चूहे द्वारा खराब कर दिए जाते हैं। चूहों के कारण यह दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। दुकानदार सचमुच चिंतित हो गया। मुझे एक बिल्ली खरीदनी चाहिए और उसे दुकान पर रहने देने चाहिए, तभी मैं अपनी चीजों को बचा सकता हूँ। उसने एक अच्छी और बड़ी मोटी बिल्ली खरीद और उसे वहीं रहने दिया। बिल्ली को चूहों का शिकार करने और उन्हें मारना का अच्छा समय था। चूहे अब खोलकर नहीं घूम सकते थे। उन्हें डरता था कि कभी भी बिल्ली उन्हें खा जाएगी। चूहे चिंतित हो गए। उन्होंने समस्या पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। चलो इस क्रूर वसा बिल्ली से छुटकारा पाए। लेकिन कैसे? सब सोचने लगे।
हमें मोटे बिल्ली के गले में घंटी बांधनी चाहिए, इसलिए जब भी वह हमारी ओर बढ़ती घंटी बजती और हम तुरंत अपने छेद में चले जाते। यह सुनकर सभी चूहे बहुत खुश हुए। वे खुशी से नाचने लगे, लेकिन उनका आनंद अल्पकालिक था। एक बूढ़े और अनुभवी चूहे ने उनके दुस्साहस को बाधित किया और चिल्लाया, मूर्ख, इसे रोको और मुझे बताओ, बिल्ली को कौन घंटी देगा? इस बड़े सवाल का जवाब किसी भी चूहे के पास नहीं था। नैतिक काली समाधानों का कोई मूल्य नहीं है।